नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा तिवारी। आप देख रहे हैं वक्त हो गया है खबरों की खबर का। देश में कोरोना वायरस के मामलों में तेज वृद्धि के बीच जिस तरह से हेल्थ सिस्टम फेल नजर आ रहा है, उसको देखते हुए सरकारों की तैयारियों पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। यह भी सवाल उठ रहा है कि जब पिछले साल से इतनी तैयारियां की गई थी, तो अब सरकार इतनी बेबस क्यों नजर आ रही है। इन्हीं सब अव्यवस्था संबंधित मुद्दों को देखते हुए राजनीतिक रूप से आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ गए हैं। आज राज्यों ने कोरोना वायरस के सामने घुटने टेक दिए हैं। पूरी तरह से ये वक्त केंद्र सरकार पर निर्भर हो गए हैं। कई जगह ऑक्सीजन की कमी है, तो कई जगह इंजेक्शन की कमी है। दवाइयों की भी कालाबाजारी जोरों से हो रही है। कहीं ना कहीं यह सब चीजें हमारी व्यवस्थाओं की पोल खोलती भी नजर आ रही है। आम जनता की कौन कहे, अब सरकार के मंत्री तक सवाल उठाने लगे हैं। लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही है, न एम्बुलेंस समय पर मिलती है और भर्ती होने में 2-2 दिन का समय लग रहा है। जांच पर भी लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। सवाल यह है कि क्या कोरोना के आगे सब फेल साबित हो रहे हैं, बावजूद सरकार अपना पीठ थपथपाने से पीछे नहीं हट रही है। देश में इस समय जो स्थिति है वो काफी भयावह है। देश के मौजूदा हालात पर भी चर्चा करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में अपने हालात को बार बार दोहराने का कोई फायदा नहीं। कुपोषण, महिलाओं में रक्त अल्पता, कुपोषित बच्चों की मौत का आंकड़ा और देश के आखिरी व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवा की पहुंच को लेकर मीडिया कई साल से बताता आ रहा है। स्वास्थ्य के मामलों में अपनी बदहाली को लेकर अंतिम निष्कर्ष यही निकल कर आता है कि विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के बावजूद हमारे पास अपना स्वास्थ्य बजट बढ़ाने की गुंजाइश नहीं बन पा रही है। इस समय हम अपने सकल घरेलू उत्पाद की रकम में से सिर्फ 1 से 15% रकम ही स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं या कर पा रहे हैं। यानी 1 रुपए में सिर्फ 1 पैसा, जबकि स्वास्थ्य के मामलों में दुनिया के बेहतर देश अपनी जीडीपी का औसतन 10% रकम खर्च करते हैं। मतलब फ्रांस, इटली, स्पेन, फिनलैंड, अमेरिका जैसे देश जो अर्थव्यवस्था के साथ साथ हेल्थ सेक्टर को भी मजबूत करने की कोशिश करते हैं। यह अच्छी बात है कि अपनी सरकार ने मान लिया कि स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च बिल्कुल कम है। मतलब पिछले साल हमने कहा था कि जीडीपी की तुलना में हमारा खर्च लगभग 1% है, जिसे सन 2025 तक बढ़ाकर 2.5% करने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को हासिल करने की समयबद्धता सन 2025 तक की है। गौरतलब है कि इस समय हमारी जीडीपी लगभग 2.25 लाख करोड़ है, यानी अभी हम कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ स्वास्थ्य पर खर्च कर रहे हैं, जिसे 2025 तक उस वक्त की अनुमानित जीडीपी का 2.5% करने का इरादा रखा गया है। सरल अंकगणित के हिसाब से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें हर साल स्वास्थ्य का बजट कम से कम 20% की रफ्तार से बढ़ाना पड़ेगा। यानी अगर पिछले साल स्वास्थ्य को 50,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, तो इस साल 60,000 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन इस साल के बजट में मिले सिर्फ कितने, 52,000 करोड़। 7% की रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था वाले देश में स्वास्थ्य के सालाना बजट में सिर्फ 4% बढ़ोतरी का मतलब है कि पहले से भी खराब स्थिति में जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। इस पूरे आंकड़े के हिसाब से हमारे देश में डॉक्टरों की सबसे भारी किल्लत है। भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था डॉक्टरों की भी बड़ी कमी से जूझ रही है। भारत में 1000 लोगों पर मात्र 7 डॉक्टर उपलब्ध हैं। आसान शब्दों में कहे तो हर 10,000 की जनसंख्या पर देश में 7 डॉक्टर मौजूद हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुसार किसी भी देश में 1000 की आबादी पर 1 डॉक्टर का होना अनिवार्य है, पर भारत इस मानक में सबसे पीछे, मतलब सबसे पीछे है। राज्यों में स्थिति और भी गंभीर है। देश में राज्यवार स्थितियां काफी भयावह है। झारखंड में 8,180 की जनसंख्या पर 1 डॉक्टर, हरियाणा में
6037 की जनसंख्या पर एक डॉक्टर, छत्तीसगढ़ में 4338 पर एक डॉक्टर, उत्तर प्रदेश में 3767 पर एक डॉक्टर और बच्चों की मौत की त्रासदी झेल रहे बिहार में 3207 पर एक डॉक्टर की उपलब्धता है। ऐसा नहीं है कि हर राज्य की स्थिति दयनीय है, कुछ राज्य WHO के मानक से भी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। तमिलनाडु में हर 253 लोगों पर एक डॉक्टर मौजूद है, तो वहीं केरल और कर्नाटक में भी 500 की आबादी पर एक डॉक्टर है। देश की राजधानी दिल्ली में भी प्रति 334 लोगों पर एक डॉक्टर है, जिससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी बिगड़ते स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए खुद सरकार जिम्मेदार है और जिस तरह से हमारा जो हेल्थ सेक्टर है वो चरमरा रहा है, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य सेवाओं में कहां खड़ा है भारत, इस पे भी हम आपको बताएंगे। ब्लूमबर्ग की ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता की वैश्विक रैंकिंग में 159 देशों की कतार में 120वें नंबर पर आता है। इस मामले में भारत से छोटे और कमजोर देश कहीं अधिक बेहतर माने जाते हैं। श्रीलंका 66वें स्थान पर, बांग्लादेश 91वें स्थान पर और नेपाल 110वें स्थान पर आता है। हम सिर्फ अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान से बेहतर है, जिसकी रैंकिंग 124 है। अब जरा नजर डालते हैं कि 10 सालों में अब तक कितना हेल्थ सिस्टम पर खर्च किया गया है, विस्तार से जानते हैं। हमारे देश में कोरोना वायरस का पहला मरीज 30 जनवरी को मिला था। उसके 2 दिन बाद ही हमारा बजट आया। इस बार हेल्थ बजट पिछले साल के मुकाबले 4% ज्यादा था। 2019-20 में हेल्थ के लिए सरकार ने 64,609 करोड़ रुपए रखे थे, जबकि 2020-21 में 67,112 करोड़ रुपए रखे गए थे। पिछले 10 साल में ही हमारे हेल्थ बजट में 175% की बढ़ोतरी हुई। फिर भी हमारे यहाँ हेल्थ पर कुल जीडीपी का 2% से भी कम होता है, जबकि चीन में कुल जीडीपी का 3.2%, अमेरिका में 8.5%, जर्मनी में 9.4% खर्च हेल्थ पर होता है। इस खबर से यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से हमारे देश में कोरोना का कहर बढ़ रहा है, इन सब के बीच हमारा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है और लगातार जनता दम तोड़ती नजर आ रही है। वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, हॉस्पिटल, डॉक्टर सब कम पड़ रहे हैं। इलाज के अभाव में लोग अपनी जिंदगी यूं ही गंवा दे रहे हैं। सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और कहीं ना कहीं इस चरमराई हुई हेल्थ सेक्टर को वापस एक बार मजबूत करने की जरूरत है, जिससे आपके देश के विकास के साथ ही साथ आपके हेल्थ सेक्टर का भी विकास हो सके। तो खास खबरों के लिए बनी रहे खबरों की खबर। तब तक नमस्कार।